जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद हैं। झारखंड 25 साल का झारखंड आज बहुत पीछे है। आदिवासी मूलवासी के लिए अलग राज्य की मांग के साथ झारखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था, लेकिन आज एक बात समझ में आ गई कि झारखंड को जो विकास मिलना चाहिए तो वो विकास क्यों नहीं मिला। एक छोटा सा उदाहरण है, आज देवेंद्र जी मौजूद थे। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव आज प्रपोज था और पहले ही यह प्रपोज हो चुका था कि मंत्रियों का आवास जो है वो घेरा जाएगा। पूर्व घोषित का पहले से घोषित था। सीरमटोली सरना स्थल में रैंप जो बना है उस रैंप का विरोध हो रहा है। पहले ही यह आंदोलन टूटा हुआ तो था ही। अजय तिर्की एक तरफ थे, केंद्रीय सरना समिति, और दूसरे तरफ बाकी जो संगठन है वो थे। लेकिन आज ये आंदोलन बिल्कुल एकदम मतलब अलग थलग नजर आया। देवेंद्र जी, आप आज इस आंदोलन को, आज इस घेराव को देख कर क्या नजर आया आपको? देखिए, पहले उस तक हम पहुंचेंगे। आप सीरमटोली विवाद में देखिए, पहले देव कुमार धान आते हैं, प्रेम साहिब मुंडा जी भी आते हैं, गीताश्री उरांव भी आती, तीनों पहुंचते हैं उस विवाद का नेतृत्व करने। क्या ये तीन नाम थे नेतृत्वकर्ता के रूप में। जिस दिन सीरमटोली में शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई और गीता श्री उरांव की ओर से बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाई गई, उस रणनीति के दरमियान कभी क्या आपने प्रेम साहिब मुंडा को नहीं देखा? प्रेम साहिब मुंडा आए थे, गेट तक आने के बाद वहीं से मीडिया बाइट देके चले गए। देव कुमार धान भी वहां नहीं पहुंचे थे। बिखराव के सूत्र वहीं से नजर आने लगे थे। और आज हुआ, देव कुमार धान जैसा आप ठीक बता रहे हैं और राजभवन में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो राजभवन का घेराव कर रहे हैं। हाँ, गीताश्री उरांव यहाँ पहुंच रही है, मंत्री आवास का घेराव कर रही है। प्रेम साहिब मुंडा आज मौजूद थे, लेकिन नेतृत्व गीताश्री उरांव कर रही थी। कहने का मतलब है कि जो सीरमटोली विवाद तो ठीक है अपनी जगह। मैं नहीं कहता कि आदिवासी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, नहीं हुआ। सरकार का भी पक्ष अपने जगह ठीक हो सकता है। आदिवासियों का तर्क भी हम लोग तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। ठीक है। पर सरकार के द्वारा ये कहा जरूर जा रहा था कि भाई इस मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। और खुद सीएम हेमंत ने कहा था कि धूमधाम से सरहुल मना भी। दावा किया जाता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष का सरहुल का आयोजन ज्यादा व्यापक रहा, बड़े पैमाने पे हुआ। लेकिन इससे सीरमटोली का विवाद जो है उसका समाधान तो नहीं हुआ। आपने देखा है, जय तिर्की का जब विरोध हुआ तो उसके बाद वे शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं। आज होता क्या है कि जब सारे लोग वहां पहुंचते हैं चमरा लिंडा के आवास घेरने के लिए, तो एक तो है कि पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वो अपनी जगह सही है। शायद उनको लगा होगा कि एक बड़ा जन सैलाब आवेगा, एक बड़ी भीड़ आवेगी। चमरा लिंडा में भी यही कल्पना की होगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अच्छा, भीड़ नहीं, बामुश्किल 250 से 300 की या 350 की वो भीड़ थी, जबकि ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आदिवासी समुदाय के जो विरोधी अगुआ हैं, मैं यहाँ विरोधी अगुआ कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के अगुआ जो बात कर रहे हैं, समर्थक अगुआ हैं। हाँ, उसमें नारायण उरांव भी हैं, अजय तिर्की भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। वे लोग कहते हैं कि मामले का तो समाधान हो ही जाएगा, एक दिन की बात नहीं है, डिजाइन में चेंजिंग की बात है। और डिजाइन का चेंज जो है, डिजाइन में जो चेंज है वो यहाँ से हो नहीं सकता है। शायद IIT मुंबई या कोई जो है उसका IIT डिजाइन ठीक है, वो अपनी जगह से, तो अपने जगह वो ठीक है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, जिनकी मांग थी कि सीरमटोली विवाद में जो मामले में हेमंत सरकार असंवेदनशील है, आदिवासी समुदाय के साथ धोखा हुआ है, चमरा लिंडा अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने जो कहा था कि एनी हाउ, आदिवासी समुदाय पूछता है एनी हाउ जो कहने वाले चमरा लिंडा सरहुल पूजा के पहले इस रैंप को क्यों नहीं हटाए? ये बात ठीक है, पर जब शक्ति प्रदर्शन की बात आई तब लोग कहाँ थे? सिर्फ गीताश्री उरांव और प्रेम साहिब मुंडा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से ये लीडरशिप का झगड़ा है। आपने एक बात और भी देखा होगा, जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर देखिए। वो चाहे चुके हुए तीर हैं या विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष के साथ हैं भी, तो उन्हें वो
स्पेस नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सीरम टोली भी, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आदिवासी समुदाय के अपने आस्था का जो सवाल है वो ठीक हो सकता है। हेमंत सरकार का यह दावा भी अपने जगह ठीक हो सकता है, या उनके समर्थकों का, कि जो डिजाइन में चेंज जो है एक दिन में नहीं आता है। मैं उनके नियत में सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, पर लीडरशिप का जो सवाल है विरोधी दलों में वो स्पष्ट दिखने लगा है। और यदि यही हालत रहा, यदि जो विरोधी लोग हैं अपने को एकजुट नहीं कर पाए, जिनकी मांग है कि सीरम टोली से रैंप हटे, यदि वे अपने लीडरशिप के जो वर्चस्व की लड़ाई को दरकिनार नहीं कर पाए, तो आने वाले दिनों में जब दूसरे मंत्रियों का घेरा होगा, विधायकों का घेरा होगा, सीएम हेमंत का घेरा होगा, तो शायद इतनी भीड़ भी नहीं जुट पाएगी। आज तो खबर ये मिल रही है कि पुलिस की भीड़ ज्यादा थी और प्रदर्शन करने वाले निश्चित रूप से प्रदर्शनकारी कम थे, और उससे ज्यादा कम से कम 1.5 गुना संख्या में पुलिसकर्मी थे और मीडिया कर्मी थे। तो कुल मिलाकर भीड़ होता हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज हमने देखा, इधर जो है सिर्फ सीरम टोली को लेकर के मंत्री आवास का घेराव, हाँ। और ठीक उसी दिन राजभवन का घेराव कर रहे हैं देव कुमार दान। और वहां पर सिर्फ सीरम टोली नहीं, सीरम टोली तो है, बालू हेड़ा जो गांव है कांके का, तो वहां पर आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच जो सरना झंडा फेंका गया था मुस्लिम, तो उनको अरेस्ट करने की मांग थी। एक मारंग गुरु को लेकर के सरकार के स्टैंड क्लियर करने की मांग, 2 सोनू मुंडा हत्याकांड में दोषियों को अरेस्ट करने की मांग थी। तो इन सब मांगों मतलब अब बाइफरकेट हो गई है। नहीं, क्या एक को इंसिडेंट है? देव कुमार धान भी पहले गए थे, आपने भारत देखा होगा। तो जब चमरा लेंडा घेराव की बात आ रही है, उसी दिन अब पैरेलल समानांतर कार्यक्रम क्यों रखते हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसमें मारंग गुरु का मामला जुड़ा, सोनू मुंडा, पर नियत यदि साफ होती तो आप इसे दूसरे दिन भी रख सकते थे। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं, कुछ पूर्व घोषित नहीं, ये पर करते नहीं, ये तो अचानक से, जबकि उसकी जो घोषणा है बंधु की चमड़ा लेंडा के आवास की, तो सरहुल के एक दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया था। तो ये तो देव कुमार धान को इसकी जानकारी थी। और मजे की बात मैं यह बताता हूं कि मैं इस बीच में 3 से 4 बार देव कुमार धान को संपर्क कर चुका हूं। वो कभी कहते हैं नामकुम में है, कभी कहते हैं यहाँ है, कभी तैयारी कर रहा हूं। मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप पैरेलल कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? जब चमरा लिंडा का आवास घेरने की घोषणा गीता सिंह उरांव की ओर से हो गई है, तो फिर आप पैरेलल कार्यक्रम, तो कहें कि पैरेलल में नहीं कर रहा हूं, यह कार्यक्रम है। तो मेरा सवाल था, तो आप उस कार्यक्रम में भी शरीक होते हैं? तो कह रहे समय मिलेगा तो मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। यही राजनीति होती है। तो यही है लीडरशिप वर्चस्व। और इस यदि घोषित, अच्छा, इसको एक एंगल से इससे भी तो देख सकते हैं कि अब तक हम लोग ये देख रहे थे कि इस सीरम टोली विवाद में गीता श्री उरांव अगुवाई कर रही थी। कहीं ना कहीं ये एक एंगल ये भी था कि कांग्रेस का एक चक्रव्यूह था जिसमें हेमंत सोरेन को कसने की तैयारी थी। अब हेमंत सोरेन ने उस चक्रव्यूह को अभिमन्यु बनकर काट दिया। हेमंत सोरेन ने उस चक्रव्यूह को अभिमन्यु बनकर के काट दिया। कांग्रेस का गेम यहाँ पर फेल हो जाता है। यदि वाकई गीता सिंह उरांव कांग्रेस के ओर से बैटिंग कर रहे थे तो भीड़ का नहीं जुटना तो इस बात का सबूत है ना कि जो सरकारी पक्ष से दावा किया जा रहा है कि रैंप हटाने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, वो लोगों को पच रहा है। और ये जो विरोध कर रहे हैं रैंप हटना चाहिए, उनकी बात जनता नहीं समझ रही है, या ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि इनका पॉलिटिक्स है। तो स्थिति तो बन रही है नहीं, चूंकि अब देखिए इसका एक चीज और है। आपने ये भी सुना होगा कि गीता श्री उरांव के बारे में एक कांग्रेस के एक अच्छे खासे नेता ने टिप्पणी कर दी है कि गीता श्री उरांव पार्टी लाइन से बाहर जाकर कार्यक्रम कर रही हैं। यह बहुत संभव है कि दिखलाने की कोशिश हो कि गीता श्री उरांव जो कर रही हैं उनका फैसला है। अच्छा, इसमें देखिए अब एक और मजे की बात देवेंद्र जी, अब आप देखिए गीता श्री उरांव पार्टी लाइन से बाहर जाकर के कर रही है, कांग्रेस कह रही है
देव कुमार धान जो बीजेपी में थे और बीजेपी की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज हेमंत सोरेन के समर्थन में काम कर रहे हैं। मतलब समर्थन में ऐसे काम कर रहे हैं कि गीता श्री उरांव का जो आंदोलन है उसको फेल कर रहे हैं। तो मतलब झारखंड में किसके तीर से कौन किसका शिकार कर रहा है, शिकार कौन है, शिकारी कौन है, इस राजनीति में वो समझ ही नहीं पड़ रहा। समझना मुश्किल है। कल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यदि अगला घेरा हो तो गीता श्री उरांव और प्रेम साई मुंडा एक ही मंच पर नजर आए, इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो राजनीति है। अच्छा, और आप एक और चीज, अब आखिरी चीज, अब चलते चलते ये आदिवासी मुद्दों पर बात हो रही है, एक और चीज हमने देखा विधानसभा सत्र के दौरान, कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा ने और अपने जो मंत्री हैं सुदीव्य कुमार सोनू, झारखंड सरकार की तरफ से मानदर गिफ्ट किया गया था। मानदर जो है वो दिया गया था अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उनको दिया गया था, अगुआ थे उनको दिया गया था। ये कहा गया कि भाई मानदर हमारी संस्कृति की वाहक है, तो मानदर को बनाने प्रशिक्षण दीजिए कि मानदर कैसे बनता है, उससे स्वरोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, ये तमाम चीजें होंगी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें हमने सुना कि के राजू जो प्रदेश प्रभारी 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, अंबेडकर जयंती पे जो मानव श्रृंखला के तो होंगे, उसके बाद वो हर जिले के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उन कलाकारों से वो संवाद करेंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने आप देखिए आप सवाल क्या है कि देखिए यही खेल झारखंड के सियासी गलियारों में इसी बात पर तो चर्चा जारी है कि जिस अडानी से कांग्रेस दूरी बना के रखती है, हेमंत उससे मुलाकात करते हैं। सही बात है, सही बात है। दावा यह भी किया जाता है कि ग्लैडसन डुंगडुंग जिस तरह पेशा एक्ट पे सरकार को घेर रहे हैं और निशाने पे कांग्रेस को ले रहे हैं, वो कहते हैं माई माटी की पार्टी राज करेगी, तो माई माटी के पार्टी तो जेएमएम। अच्छा, ये बात है। देखिए, बहुत लोग सवाल ये करते हैं कि सर इसका मतलब सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार गिरेगी नहीं, सरकार गिरेगी नहीं, 5 साल चलेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ लड़ाई इस बात की है कि कौन किसके अंगूठे के नीचे रहेगा। हाँ, कौन किसकी राजनीतिक जमीन पे कब्जा करेगा, बस लड़ाई इस बात। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि कुछ लोगों का दावा है और खासकर कांग्रेस की तरफ से लोगों का दावा है कि हेमंत सोरेन की ओर से ही बैटिंग कर रहा है ग्लैडसन और एक कांग्रेस की जड़ को समाप्त कर रहा है। तो कुल स्थिति तो यही है ना कि कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। हेमंत या जेएमएम की कोशिश है कि हमारी जमीन इतनी मजबूत हो जाए, इतना विस्तार हो। अब तक जो जेएमएम की जो जमीन रही है वो आदिवासी समाज रही है, एसटी बेस्ड रहा है। हालांकि एसटी बेस से किसी को 34 सीटें नहीं मिलती है। 34 सीट मिलने का मतलब है कि यहाँ के दूसरे मूलवासी समुदाय ने, यहाँ के सामान्य जातियों ने उस पर विश्वास किया, और यही कांग्रेस के लिए खतरा है। कांग्रेस के लिए खतरा यहीं से होता है कि जेएमएम एसटी समुदाय से बाहर जाकर समान जातियों में और यहाँ के मूलवासियों में अपना जड़ जमा रहा है। देखिए, बीजेपी का तो जो वोटर है वो वोट उसको इस बार भी मिला है, इस बार भी मिला है। बीजेपी का कोर वोटर उसको पता है कि ना इन्ने जाएगा ना उन्ने जाएगा, बढ़िया वोट उसी को मिलना है। उसके बाद फिर जो सवर्ण पंडित जी लोगों का वोट है उसी को वही जाना है, भूमिहार वोट उसी में जाना है। तो बीजेपी को तो अपना वोट पता है। अब लड़ाई यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट की, तो वो वोट बट गया। कांग्रेस का पहले एक अधिकार था इस पर। नहीं, क्रिश्चियन वोट में था कि कांग्रेस का थोड़ा सा, ये पूरा जो इलाका देखिए वो दक्षिण छोटा नागपुर का, तो कांग्रेस का था, कांग्रेस का दबदबा। पर आज इस बार क्या हुआ, खुट्टी में कौन आ गया? खुट्टी में बकायदा जेएमएम ले लिया। अब जो कहा जा रहा है कि दक्षिण छोटा नागपुर से ही कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, कंस्पायरेसी रची जा रही है, और उसी में कई चेहरे छोड़े गए। बिल्कुल 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 एकदम सहमत है इस बात। तो कांग्रेस और जेएमएम में सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपने ठीक कहा कि सरकार गिरने वाली नहीं है, सरकार तो चलेगी, सरकार मजबूती के साथ चलेगी। जमीन पर कौन कब्जा करेगा, किसकी जमीन पर कौन कब्जा करेगा है। और बहरहाल हमने आपको आज बताया, देखिए कैसे आदिवासी समाज की मांगों को लेकर के हर मुद्दे को आप देखिए, हर मुद्दे में 2 फाड़ 3 फाड़ 2 फाड़ 3 फाड़। सिर्फ सीरम टोली नहीं, आप देखिए पैसा को लेकर के देखिए तो पैसा में भी 2 फाड़ 3 फाड़ है। कोई भी पैसा की मांग कर रहा है, कोई पैसा की मांग कर रहा है, ठीक है। आप सरना धर्म कोड पर देखिए तो सरना धर्म कोड, कोई आदिवासी धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड, उसको लेकर के भी एक मांग नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही कारण है कि 25 साल में
जो हम लोगों को जो गति पकड़ लेनी थी वो गति हम नहीं पकड़ पाए। इसलिए क्योंकि अगर हमको कोई मच्छर काटता और कोई आदमी अगर मच्छर को मार देगा तो उस मच्छर को मारने को भी कुछ लोग गलत ठहरेंगे कि नहीं आपने गलत किया है, वो मच्छराधिकार का हनन है। और यही कारण है जो हमारी रफ्तार में ब्रेक लगा देता है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये राजनीति है, इस राजनीति का थोड़ा सा एनालिसिस हम लोगों ने करने की कोशिश की है। आपको एनालिसिस पसंद आए तो हमें लाइक करें, ना पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं कि भाई और इसके क्या कुछ मायने बनते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। आपके सुझाव जो हैं वो हम दोनों हाथों से ग्रहण करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।